हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सीजी व्यापम बीएड इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जिसका आंसर की जो है देखने वाले हैं। उससे पहले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम जो है इंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, बीएड जो है। इसके बावजूद इस बार सबसे अधिक फॉर्म डाला गया है। न्यूज के अकॉर्डिंग जो है 2,30,000 के आसपास अप्रॉक्स जो है फॉर्म डाला गया है, और इसमें कोई भी जो है माइनस मार्किंग नहीं था। और छत्तीसगढ़ में मात्र 4 महाविद्यालय में जो है बीएड के लिए सीट हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो सीट के हिसाब से फॉर्म कहीं ज्यादा डाला हुआ है। इतने फॉर्म तो जो है व्यापम के जो वैकेंसीज निकलती हैं वहां पे जो है डलते हैं। तो इसके बावजूद भी जो है कट ऑफ उतना हाई नहीं होगा। उसका मेन रीजन यही है कि इसमें जो है आधे से ज्यादा कैंडिडेट लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनकी तैयारी नहीं है। वो इस उम्मीद में जो है फॉर्म डाले हैं कि यदि हमारा निकल जाता है तो हम बीएड में दिला लेंगे, बाकी कोई तैयारी नहीं है उनका, ठीक है। बीएड में एडमिशन ले लेंगे यदि हो गया तो, यह सोचकर जो है फॉर्म डाले हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, या तो फिर जो व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं पीएससी वाले लोग, उन लोग ये एग्जाम दिलाए होंगे तो उनके लिए सरल है, मे भी उनका ज्यादा चांसेस है। और कट ऑफ हालांकि 2.5 लाख के आसपास 2,30,000 जो है फॉर्म डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसमें कट ऑफ जो है कम जाएगा, ठीक है। यानी आपका 70 से 75 आपका आ रहा है, उसके बावजूद भी आपका एक अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है। यदि आपका 70 से 75 नंबर आ रहा है, 75-80, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग नंबर्स हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग एक बार बना लिए होंगे, जीके पोर्शन, और जो थर्ड पार्ट था ये शिक्षण अभिरुचि, तो इसमें जो है आपको जो है सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आपका दिमाग यहाँ पे काम करेगा, ऐसी चीजें जनरली कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपर इतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था। तो सबसे पहले जो है सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। जीके पोर्शन जो है इंडियन लेवल का जो आया था, पहले सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि उसका आंसर क्या होने वाला है। अगले पार्ट में जो है यदि वीडियो लंबी हो जाएगी तो दूसरे पार्ट में जो है रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश को देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर जो है मेरे पड़ोसी का है, सेट सी है, ठीक है। आप अपना आंसर जो है मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 31 नंबर का क्वेश्चन है, ये सेट सी है ना, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर में आया गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1931 है। विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है, मिश्र धातु का होना चाहिए, ठीक है। 32वां क्वेश्चन जो है, तो जो फ्यूज होता है उसकी जो क्या होती है प्रॉपर्टीज, उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न गलनांक होनी चाहिए, ताकि हाई वोल्टेज आने पर जो है वो गल के क्या हो जाए, टूट जाए, और जिससे जो है आपका जितने भी इक्विपमेंट्स हैं घर में वो जो है सेफ बचे रहे। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, 1947 मत डालिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है आजाद मिलने के बाद भी था, जब तक पूरे पाकिस्तान और इंडिया का जो है बंटवारा नहीं हो गया, पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद वो जो है इंडिया को शासन सौंप के गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 33वां का। 34वां क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बन पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया, उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ध्यान रखिए, श्वसन मत कर दीजिएगा। देखो श्वसन में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है बाहर, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों का क्षय में तो होता ही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया में होती है उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिर्फ जो है प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय रोबोट व्योममित्र को विकसित किया था, तो किसने किया था? इसरो ने किया था, ठीक है। 2 जनवरी 2020 के आसपास इसरो ने जो है व्योममित्र बनाया था भारतीय रोबोट। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया है? तो कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम में और भी पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? तो वो है हर घर जल योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 38वां क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है?
तो जो है आपका ऑप्शन ए है जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है? तो 2021-22 बजट के अनुसार जो है 3.1% जो है शिक्षा पर व्यय किया गया है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, क्या सही नहीं है? वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था? तो बिल्कुल होता था। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था? यह भी होता था। एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था? यह गलत है। ठीक है। डी है, गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को 2 व्यक्ति धारण करते थे, ये सही है। देखो क्यों गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर जो है क्यों हो जाएगा, क्योंकि वायसराय और जनरल गवर्नर में जो है अंतर है। वायसराय जो है एक प्रांत संभालता था, जबकि गवर्नर जनरल जो है पूरे प्रांत, सभी जितने भी प्रांत हैं उसका हेड होता था। ठीक है। दोनों जो है अलग अलग व्यक्ति होते थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही नहीं है। 41वां है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है, तो ये भी सही है। ठीक है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। माहे अरब सागर पर स्थित है, तो ये भी सही है। देखो ये जो 4 है पृथक, उसमें से एक जो है माहे अरब सागर पर स्थित है, और 3 जो है अगला ऑप्शन में दिया है पुदुचेरी यानाम कराईकल बंगाल के खाड़ी पर स्थित है, ये भी सही है। और ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सभी कथन सही है। 42वां क्वेश्चन है, भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया है? तो देखो जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी, 18 से 45 आयु। ठीक है। और इन्हीं को जो है वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ था। हालांकि स्टार्टिंग में जो है सिर्फ जो है स्वास्थ्य कर्मियों और जो 60 वर्ष से ऊपर के उनको लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे बोला है भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका है लगा हुआ है? तो वो क्या है, 18 से 45 वर्ष युवा वर्ग को जो है लगाया गया। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा, एकीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है जो है इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। आपका समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44 जो है, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आपका ऑप्शन न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, जापान। तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है 8-9 देश हैं जहां पे जो है क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे उन 8-9 देशों में से न्यूजीलैंड में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व जो है मनाया जाता है। यानी कि ए, कथन ए जो है सही है। ए आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी जगह नहीं मनाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है, आपातकाल 1975-77 को अनुशासन पर्व किसने कहा था? ठीक है। तो देखो 1975-77 जो आपातकाल किसने लगाया था, किसके निर्देश पे? इंदिरा गांधी जी के। ठीक है। और उसको जो है विनोबा भावे ने क्या कहा था, अनुशासन पर्व कहा था। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46वां क्वेश्चन, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये तो सभी को पता होगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बंगाल गजट। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है शाला त्याग से विद्यार्थी के बचाव के लिए, अनुशासनात्मक समस्याओं को रोकने के लिए, एक प्रगतिशील स्कूल प्रदान करने के लिए, छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही है, छात्र विकास की सुगमता के लिए। ठीक है। 48 क्वेश्चंस, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है। यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है। जो लॉर्ड लिनलिथगो इनके द्वारा जो है यह घोषित किया गया था। यह अगस्त 1940 में घोषित किया गया था, यह भी सही है। इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बातें कही गई थी, यह गलत है। चौथा जो है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था, यह भी गलत है, क्योंकि ये जो है कांग्रेस द्वारा घोषित नहीं किया गया था। ठीक है। गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था। तो फोर्थ गलत है, वो ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ किसमें है? सी में है और डी में है। ठीक है। लेकिन डी में जो है 5th दिया हुआ है। 5वां में यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी, तो ये थी। यानी कि आपका जो है 3rd और 4th सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही नहीं है जो। ठीक है।
49 मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं, तो वो जो है ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करते हैं। 50वां है एक स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, आपका ऑप्शन है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, शारीरिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना, छात्रों की जरूरतों की प्रतिपक्षी संतुष्टि प्रदान करने के लिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना जो है स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये तो रही जीके की क्वेश्चन। अब देखते हैं शिक्षण अभिरुचि से जो 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पार्ट 3 थे ये। 91वां क्वेश्चन में पूछा गया है छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय है कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो ये जो होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक शिक्षण। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, एकांतिक शिक्षा। तो ये होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अक्सर इसमें जो है दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे जो इंग्लिश टर्म्स है वो जो है सिंपल थे। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी लेखन में है, तो इसका कारण बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। कई लोग इसको अटेंड नहीं कर पाए होंगे क्योंकि कुछ थोड़ा डिफिकल्टी है यहाँ का वर्ड जो है। ठीक है, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा खाली स्थान है, तो वो है ऑडियंस एटीट्यूड। ठीक है, श्रोताओं की अभिवृत्ति ये होती है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 53 का। 54 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? श्यामपट्ट, चित्रावली, अधिपारदर्शक लालटेन, ग्लोब। तो ये जो है अधिपारदर्शक लालटेन जो है क्या होता है? प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है स्मृति, विस्मरण, प्रतिस्पर्धा की भावना, रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर विस्मरण हो जाएगी। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है। इसका आंसर है विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपर्युक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन है मुक्त प्रश्नावली, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो ये जो छात्रों की रैंकिंग है वो जो है रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, वैसे डी होना चाहिए आदर्शवाद। ठीक है, इसको आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। आपको कंफर्म पता चल जाता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आदर्शवाद होनी चाहिए। ठीक है, आइडियोलिज्म, यही जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। 59 है शाला त्यागी खाली स्थान होने की संभावना है। बेरोजगार, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना। तो उपरोक्त तो सभी आ जाएगा डी। ठीक है, जो शाला त्याग देंगे छोड़ने के बाद जो है परिस्थिति बनती है, बेरोजगारी भी होती है। हालांकि अभी तो शिक्षित है उसके बाद भी बेरोजगार बढ़ी हुई है। ठीक है, तो यह अपवाद के रूप में है। हालांकि आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो जाएगी और असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हो सकता है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो शाला त्याग चुका है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 60वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है वित्त का अभाव, अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, छात्रों का लगातार अभाव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सी, अच्छे शिक्षकों का अभाव। ठीक है, यदि शिक्षक सही तो सब चीज सही होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में है समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता, ये भी सही है। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, ये भी उसके अंतर्गत आता है। यानी उपरोक्त डी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? निरंतर मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा और प्रतिस्पर्धा कक्षा। तो ये जो है व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल लर्निंग जो है आपका क्या होता है? प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के साथ संचार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
इसको ध्यान दिए, यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दिया जाए, इंटर वाला नहीं है, इंट्रा वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अंतर व्यक्तित्व संचार। क्वेश्चन नंबर 64 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान तथा खालिस्तान है, तो वो जो है एक्टिव एंड सोशल होता है, सक्रिय एवं सामाजिक, ठीक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन और श्यामपट लेखन। शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है श्रव्य दृश्य साधन, ऑप्शन नंबर सी, देख के और सुन के जो पढ़ाई करता है, ठीक है। शैक्षिक अनुदेशन में सबसे प्रभावी साधन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ये जो है सुविधा प्रदान करने वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उसे एकाकी में रखना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसको अलग रखोगे तो और आक्रामकता बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। उसके व्यवहार को पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए, आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सी ऑप्शन में दिया, उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए तो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे और जो है गुस्सा बढ़ती है, ऐसे लोग नहीं सुधरते ऐसे में दंड देने में। उसे अनदेखा किया जाना चाहिए तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, मुद्रित सामग्री, ट्रांसपेरेंसी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, डी। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? श्यामपट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशल में समाहित होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अनिश्चितता, वैधता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, अनिश्चितता जो है परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। 71वां जो है, छात्र केंद्रित कक्षा खालिस्तान के लिए है, व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है, अनुवांशिकी और वातावरण, ठीक है, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 72 का। 73वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? दृश्यात्मक, संग्रहण, तथ्यात्मक और स्पर्शनीय। तो जो है दृश्यात्मक, विजुअल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। 74 है, मनोवैज्ञानिक प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, भौतिक शास्त्र और समाज शास्त्र। तो ये जो है फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का है, ठीक है। आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी B.F. स्किनर ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की व्युत्पत्ति खालिस्तान में से हुई है, तो वो जो है रचनावाद से हुई है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खालिस्तान होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। 77 का सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्याता के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खालिस्तान है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगी इसमें। शिक्षण व्यूह रचनाओं में नवाचार, विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता, व्यवसाय के प्रति न्याय। तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। 79 है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति खालिस्तान पक्ष से संबंधित है, तो ऑप्शन ए भावात्मक पक्ष से। सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, इसका सही आंसर है डी, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करके, ठीक है। अगला चैप्टर 4 है, सामान्य हिंदी। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है। देखो कंठ का एक्चुअल में जो अर्थ होता है हमको बुक में मिलेगी, वो होता है बहुत प्रिय होना। कंठ का हार होना यानी बहुत प्रिय होना, ये आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन में ही नहीं है। धन गंवा देना, बहुत धन पाना, संपत्ति मिलना, धन डूब जाना, ये है। तो इसका यदि इसमें से आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका सही आंसर है बहुत प्रिय होना, ठीक है। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनिंग है उस पोर्शन को अगले वीडियो में देखेंगे।
यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई आंसर आपके थोड़ी सी गलती हो गई होगी तो उसको भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।